करेंगी, तो मैं आपसे पहले एक निवेदन कर दूं, हम किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं जाते कहीं पर भी। हमारा उद्देश्य किसी का मनोरंजन करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है आत्मरंजन करने का। कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैल गई हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। समाज के अंदर जो अन्याय फैला हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। हम केवल इस भावना के साथ में जगह जगह पर जाकर के प्रचार करते हैं, वरना हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मुकेश चंडीगढ़ के अंदर 8 साल तक इंडियन एयरलाइंस के अंदर नौकरी की है। 1 लाख रुपए की सैलरी हो गई थी। 1 लाख की सैलरी को ठोकर मार करके अपना जीवन समाज को और देश को अर्पित किया है। हमारा उद्देश्य है केवल और केवल ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने जैसा अपना सारा जीवन समाज और देश के लिए जिया है। यदि ऋषि दयानंद ना आते तो कौन यहाँ पर महिलाओं को बैठने देता। यदि ऋषि दयानंद ना आते तो कौन यहाँ पर इस मंच पर मुझे बैठने देता। फिर वही स्थिति होती जो स्थिति आज तालिबान के अंदर महिलाओं की बनी हुई है। ऋषि दयानंद का बहुत ऋण है हमारे ऊपर। इसी भावना के साथ में हम जगह जगह पर जाकर के ऋषिवर दयानंद जी महाराज के ऋण से उऋण होने का प्रयास करते। और देखो, महर्षि दयानंद जी महाराज ने ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो एक बात लिखते हैं, वो बात भले ही छोटी सी है, किसानों के लिए लिखी कि ये किसान राजाओं का भी राजा है, राजाओं का भी राजा है। राजाओं का राजा होने का अर्थ है, हमारे देश का राजा कौन है? जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो राजा है। राजाओं का राजा होने का अर्थ उस पद से भी बड़ा कोई है तो वो किसान है, वो किसान है। और इस बात पर आप दृष्टिपात करना, ये बात तब समझ आई जब कोरोना हो गया। वो था या नहीं था, जो भी है, उस समय में सारे के सारे काम बंद थे, कोई चीज बंद नहीं थी। तो वो था किसानों की खेती। किसान अपने अपने खेत में लगे हुए थे। बाकी जितने भी नौकरी करने वाले थे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो सब अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे? बैठे हुए थे। उन्हीं विचारधारा से उसी समय से ये सारा का सारा षड्यंत्र चला कि जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो कौन सा ऐसा काम किया जाए जो कभी नहीं रुकेगा। ये किसान की खेती है जो कभी नहीं रुकेगी। खाने के लिए अन्न चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो चाहिएगा, चाहे कोरोना आ जाए या इससे बड़ी बीमारी आ जाए, अन्न तो चाहिएगा ना, चाहिएगा। इसलिए उन्होंने अपने घर भरने के लिए अपना सारा का सारा निशाना किसानों की खेती के ऊपर ला करके रख दिया। ध्यान रखना, हम किसानों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। ये बुरी स्थिति तो अब आई है, लेकिन हम अपने दादाजी से सुनते थे कि कभी नौकरी करना वो पसंद नहीं करते थे, खेती करना पसंद करते थे। नौकरी को तो बिल्कुल छोटे दर्जे का माना जाता था। लेकिन आज ऐसी क्या बात है कि कोई भी अपने बच्चों को खेतों की तरफ भेजना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे खेती करें। क्यों? क्योंकि जितना खर्चा लगता है वो पूरा ही नहीं होता। कर्ज लेकर के पहले तो खेती के अंदर लगाए, और जब बारिश ना हो, समय पर ओले पड़ जाए, तो फिर कर्जे में डूब जाए। फिर उस उम्मीद के साथ में कि अगली फसल में कर्ज उतारेंगे। तो मैं एक बात कहा करती हूँ, एक छोटा सा चपड़ासी भी अपने बच्चों को सेट कर देता है, नौकरी लगवा देता है, घर बना देता है, छोटी मोटी गाड़ी ले आता है, वो भी अपने सारे परिवार को सेट कर देता है। लेकिन क्या बात है कि एक किसान जिस खेत के अंदर अपने शरीर की सारी हड्डियां गला देता है, शरीर की चमड़ी का रंग तक बदल जाता है, वो किसान यदि बेटी की शादी करनी पड़ जाए तो उसे किसी की मुंह की तरफ देखना पड़ता है, कोई उधार दे दे। बेटे की फीस भरनी पड़ जाए तो उसे किसी की मुंह की तरफ देखना पड़ता है, मेरे बेटे की फीस भरने के लिए कोई मुझे उधार में पैसे दे दे। और कर्ज में डूब डूब करके इतना व्याकुल हो जाता है कि जिस खेत के अंदर, जिस पेड़ के नीचे बैठ कर के उस किसान ने कभी रोटी खाई हो, कभी चाय पी हो, कभी भोजन किया हो, कर्ज में डूब करके उसी पेड़
ऊपर लटक करके वो किसान आत्महत्या कर लेता है। जिस दवाई को वो फसल बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाता हो, उसी दवाई को वो किसान पी करके अपने प्राण गंवा देता है। चिंतन करना, विचार करना, किस लिए ये स्थिति क्यों आकर के खड़ी हो गई, ये स्थिति बनाई गई है, ये स्थिति बनाई गई है। उस समय जितनी सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह थी जब देश आजाद हुआ, क्या उतनी बढ़ोतरी किसानों के फसल के रेट में हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई। इसीलिए ये किसान और गरीब होता गया, मरता गया, और जो अपने आप को नेता कहते हैं वो इनका केवल और केवल वोटों के लिए प्रयोग करते गए। इसलिए इन षड्यंत्रों को समझे, किसी की भी कठपुतली ना बने। मत सोचो कि ये आपका भला चाहेंगे, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सरकारें बदलती रहेगी, बस कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बदलते रहेंगे, लेकिन उनकी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी, ध्यान रखना। इसलिए पंक्तियां लिखिए, अंग्रेजों से आजाद करवाएं। यदि आज भी हमारी आंखें नहीं खुली तो फिर समझ लेना इस गहरी नींद से कोई हमें जगा नहीं सकता। यदि आज भी हम इनके चापलूस बन करके रहे, इन नेताओं की, देखो वैसे नेता शब्द का अर्थ बुरा नहीं है। नेता का अर्थ होता है जो नेतृत्व करने वाला है, जो अपनी प्रजा को आगे लेकर के जाने वाला है। नेता तो चौधरी चरण सिंह भी तो थे, जिनके हम गुणगान गाते हैं, जो ये बात कहा करते थे कि सुख समृद्धि का रास्ता यदि कहीं से होकर के गुजरता है तो वो किसान की खेत की मेड़ से और गांव की गलियों से होकर के गुजरता है। वो भी तो नेता ही थे, वो नेता ही तो थे जो अपने मंच पर चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात कही थी कि यदि मेरी पार्टी का नेता किसी से रिश्वत लेता मिले, किसी को परेशान करता मिले, तो ये हक मैं देता हूं कि मेरी ही पार्टी के व्यक्ति को तुम हरा देना। वो नेता ही तो थे, लेकिन वो नेता वो थे जो प्रजा का सोचते थे, जो आम जनता के लिए सोचते थे। आज वालों के जैसे नहीं थे जो केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, ऐसे नहीं थे। इसलिए हमारे ऊपर देश के उन शहीदों का कर्जा है, जिसकी बात कह रहे थे ना, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत कर दिया, इस भारत देश को आजाद करा दिया। और देखो, एक अंग्रेज का लेखक लिखता है, अंग्रेजी का, कि मुझे समझ नहीं आता कि जिस संस्कृति के पास में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे व्यक्तित्व थे, वो देश 1000 वर्षों तक गुलाम कैसे रहा। तो कहती है, जब मैंने सारे इतिहास को पढ़ा तो मुझे कारण समझ आया कि ये देश 1000 वर्षों तक गुलाम इसलिए रहा क्योंकि इस देश के अपने लोगों ने ही मुगलों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए पंक्तियां लिखी थी कि नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। ये सांप आज भी हमारे ही बीच में बैठे हुए हैं। वो 23 साल का भगत सिंह चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। माँ विद्यावती को वो उतना ही प्यारा लगता था जैसे आज वालियों को अपने बेटे प्यारे लगते हैं। वो 12 साल का हकीकत चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। वो भी अपनी माँ की आंखों को ऐसा ही प्यारा था जैसे आज वाले हैं। बस फर्क इतना है कि उनके मन में देश के लिए प्यार था, उनके मन में ये भावना थी कि भारत माँ ये केवल देश नहीं है, ये माँ है जिसके अंदर परमात्मा ने हमें जन्म दे करके भेजा है। और हमारी माँ गुलामी के बंधनों में रहे, ये चीज हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जेल के अंदर 63 साल तक 63 दिनों तक यतीम दास अनशन पे बैठा रहा, भोजन का एक दाना भी उसके अंदर नहीं गया और अपने प्राण जेल के अंदर गवा दिए। आज उनके बलिदानों को याद करने की आवश्यकता है। आज आप लोगों के सामने ये देशभक्ति गीत सुना रही है तो केवल आपका समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं सुनाए जाते, ये एक प्रेरणा भरने के लिए सुनाए जाते हैं कि अपने